नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी से उबरने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ाई गई है। इस वक्त जब शाम का समय है, सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, आप अपने घरों में कैद हैं, तो कोई ऐसी संस्था है कि जो गरीबों को, खास करके लॉकडाउन की वजह से जो गरीबों के निवालों पर संकट छा गया है, कई ऐसे परिवार हैं जिनके चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। ऐसे में रोटी बैंक जगह जगह जा कर के लोगों को भोजन की सामग्री मुहैया करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मधेपुरा के वार्ड संख्या 4 में कॉलेज चौक के समीप है, जहां रोटी बैंक के कार्यकर्ता संस्था के लोग जो हैं गरीबों को भोजन के लिए जो है उन्हें राशन मुहैया करा रहे हैं। हमारे साथ रोटी बैंक के अधिकारी हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है कि जब सरकार की घोषणा हो रही है, सरकार कह रहे हैं कि लोगों को मुफ्त में राशन दे रही, क्या लगता है कि आपको आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी कि रोटी बैंक अब लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रही है? बेसिकली रोटी बैंक का मकसद ये है, जो अर्धविक्षिप्त, विकलांग, जो लोग खुद से अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोग भोजन की व्यवस्था मधेपुरा शहर के अंदर करने की योजना थी। लेकिन कोरोना संकट की वजह से जो दिहाड़ी मजदूर है, उसके पास जो रोज़ कमाते थे, खाते थे, उनके पास जो है खाने का प्रॉब्लम हो गया, भोजन का प्रॉब्लम हो गया। ऐसी स्थिति में जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो वैसे में हम लोगों ने, रोटी बैंक ने राशन मुहैया कराने की कोशिश की है और ज़िले में लगभग हम लोगों ने अब तक 7 से 8 हज़ार लोगों को राशन मुहैया कराया है। और मधेपुरा के अंदर जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सबको हमने मास्क उपलब्ध कराया है। तो कब तक आप लोगों की यह चलता रहेगा? बड़ी विचित्र स्थिति है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास राशन जो है घट जाता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि कोई हमारे महानुभाव जो है वो राशन जो है उपलब्ध करा देते हैं। हम लोग अपने व्यक्तिगत एफर्ट से भी जो है राशन मुहैया करवाते हैं। जिद ठानी है कि मधेपुरा में कोई भूखा न सोए, इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग जो है आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना करके चलते हैं। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक और बहुत सारे व्यवसायी हमारे साथ आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम यहाँ के स्थानीय लोग से जानना चाहते हैं कि क्या लगता है कि सरकार नहीं कर पा रही है, इसलिए संघ संस्था को आगे आना पड़ रहा है, या रोटी बैंक के द्वारा जो यह प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? रोटी बैंक एक स्वयंसेवी संस्था है जो बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, और सरकार यदि असक्षम भी है तो सरकार को कोऑपरेट ही कर रही है कि वो वैसे व्यक्ति जो प्रत्येक दिन कमाते हैं और तब उसका चूल्हा जलता है, तो वैसे व्यक्ति को अगर 10, 20 या 25 ही मोहल्ला वाइज मिल जाए तो ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी। क्योंकि प्रत्येक दिन कमाने वाले व्यक्ति के लिए पेट एक और भूख एक बहुत बड़ी समस्याएं होती है, और इस समस्या से अगर थोड़ा भी निदान मिले तो इस मुहिम में मैं रोटी बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और चाहूँगी कि ये प्रयास आगे भी बढ़े और इनको भी सामाजिक रूप से जो कोऑपरेट करने वाले हैं वो उनको मदद करें। तो निश्चित ही सरकार को जो काम करना चाहिए था मधेपुरा में, वो रोटी बैंक के संस्था के जो अधिकारी हैं, उनके जो लोग हैं, वो कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में रोटी बैंक लोगों के घर घर जा कर के उन्हें भोजन मुहैया करा रही है। और कहीं ना कहीं जब इस तरह के जो संस्था आगे आ रहे हैं और लगातार लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को भी आगे आना चाहिए। निश्चित ही रूप से सरकार की भी कमियां झलकती है कि जो घोषणाएं हो रही है सरकार के द्वारा, वो धरातल पर नहीं उतर पा रही है। इस वक्त मधेपुरा से कोसी टाइम्स के लिए रविकांत कुमार की रिपोर्ट। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।